तो आज बात करते हैं अभी फेसबुक एड्स की, कि फेसबुक एड्स किस तरह से लगाते हैं, ऐड अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए होती हैं आपको। सिंपल फेसबुक पे आपने लॉगिन कर लेना है, आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे जी मेटा बिजनेस स्वीट में चले जाना है, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है। मेटा बिजनेस स्वीट के बाद आपने अपना ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे ये यहाँ पर ऐड अकाउंट मेरा ऑलरेडी क्रिएट है, तो आप नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसका भी आपको। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जी मेटा बिजनेस स्वीट में, सेटिंग में जाके यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटिंग में चले जाएंगे। यहाँ पे बिजनेस सेटिंग में चले जाते हैं। ये ऐड अकाउंट सेटिंग में तो आप अगर आपका ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगी कि आप ऐड अकाउंट जो है जी न्यू क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पे ऐड अकाउंट सेटअप है, ऐड अकाउंट रोल इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं, बिजनेस पेमेंट्स हैं। उसके बाद आपका ये पेमेंट सेटिंग यहाँ पे सारी आ जाएंगी। तो अगर यहाँ पे मैं वापस आ जाता हूँ, सेटिंग में चले गए हैं, तो यहाँ पे ये ऐड अकाउंट कल जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप न्यू ऐड एन ऐड अकाउंट या क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। अगर क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपने ऐड अकाउंट का नाम लिखेंगे, जो आपका लोकेशन है, टाइम है, जिस करेंसी में आपने ऐड अकाउंट बनाना है, ये आप करके नेक्स्ट करेंगे। और 2-3 ऑप्शन आपके पास और आएंगी और उनके आंसर करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट इस तरह से बन जाएगा जिस तरह से ये ऐड अकाउंट आपके बने हुए हैं। तो ऐड लगाने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होती हैं। मुख्तलिफ तरीके से आप ऐड लगा सकते हैं, मोबाइल से भी लगा सकते हैं, उसके बाद लैपटॉप से भी लगा सकते हैं। तो ऐड अकाउंट जब आपका क्रिएट हो गया, आपने उसके साथ पेमेंट मेथड कनेक्ट करना होता है कि आपकी किस कार्ड से पेमेंट जाएगी। जब आप ऐड लगाते हैं तो फेसबुक इंस्टेंट आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता। जब आपकी कंपेन एंड हो जाती है तो कंपेन एंड पे आपसे पैसे जो है फेसबुक बाद में आपके बैंक से काटता है। तो एक तरह का डायरेक्ट डेबिट आपके बैंक के साथ लगा होता है। तो यहाँ पर हम डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि बिल, अगर बिलिंग में जाएं कि ये कितनी देर बाद बिल आपसे लिया करें, कि आप यहाँ पे डिटेल में मेंशन कर सकते हैं कि आपने जो बिल है हर ऐड के बाद पे करना है या एक लिमिट के बाद आपका ऐड का बिल जाए। तो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग में चले जाएंगे, पेमेंट सेटिंग में मंथली बिल जाए, एंड ऑफ द मंथ, ये सारी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऐड पेमेंट मेथड करेंगे आप, जो भी आपने पेमेंट मेथड करना है। उसके बाद जो आपकी बिजनेस डिटेल यहाँ पे हैं सारी आपकी लिंक हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट थ्रेश होल्ड जो है, इसका मतलब होता है कि जब आपका बिल इतना, जैसे ये 50 पाउंड यहाँ पे थ्रेश होल्ड लगाया हुआ है इस पे, कि इसका मतलब है कि जब 50 पाउंड पे आपका बैलेंस चला जाएगा तो फिर 50 पाउंड पे फेसबुक आपके पैसे काटेगा। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंथली बिलिंग डेट, के हर मंथ की यहाँ पे 20 तारीख को बिल काटा जाएगा। अगर थ्रेश होल्ड कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी 20 तारीख को बिल काट लिया जाएगा, कि जितना भी आपका बिल है। तो ये अच्छा नीचे सर, जैसे ये नजर आ रहा है ये भी जी। कार्ड कनेक्ट कर लेना तो फिर बैलेंस बाद में खुद ऐड करना है बीच में, जैसे वो ऊपर लिखा हुआ करंट बैलेंस। कहाँ पे लिखा करंट बैलेंस जो है, कहाँ पे लिखा करंट बैलेंस? ये ऊपर ऊपर जितना ये। ये करंट बैलेंस जो है कि जो आपका फेसबुक के पैसे आपने देने हैं वो यहाँ पे करंट बैलेंस आएगा, कि जो बैलेंस सर ड्यू होगा आपका। दो कार्ड कनेक्ट किए हैं, एक तो चला ही नहीं, उसने ब्लॉक कर दिया, फिर दूसरा कनेक्ट किया, उसमें पैसे नहीं, बीच में ऐड ही नहीं हो रहे थे फेसबुक में। फेसबुक में आपने पैसे नहीं ऐड करने, आपको किसने कहा फेसबुक में पैसे ऐड करने हैं? अच्छा, मतलब बस कार्ड कनेक्ट कर दें तो बाद में वो कार्ड खुद ही कनेक्ट कर। कर देना है। जैसे ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ रहा है अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट। ये जैसे लिमिट, ये मैं यहाँ पे मैंने बताया थ्रेश होल्ड 50 लिमिट है, इसमें जैसे ये खर्च किया हुआ है जी 1 पाउंड 52 स्पेंड किए हैं 50 लिमिट में। ये रिमेनिंग लिमिट मेरी बच गई है 48। तो हम्म, जब ये मेरा 50 पूरे स्पेंड हो जाएंगे तो फिर कार्ड से फेसबुक पैसे काट लेगा, जब ठीक है। 50 मैं यूज़ कर लूँगा। ये थ्रेश होल्ड लिमिट मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से 50 को यहाँ पे 100 कर लूँ, 200 कर लूँ। एक लिमिट जो है फेसबुक ने जो आपको अलो की हो, उस लिमिट तक आप यहाँ पे थ्रेश होल्ड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अच्छा सर, अच्छा सर जी, जैसे अगर मतलब हम किसी ने ऐड लगवाना हो तो उसको अगर ऐड अकाउंट के साथ अपना कार्ड कनेक्ट कर लें, उसका इशू तो नहीं होगा कि मतलब पैसे काट रहे हैं ये वो कोई। नहीं, आपने किसी के ऐड अकाउंट के साथ अपना बैंक अकाउंट क्यों लगाना है? मतलब अगर कोई बंदा बोलता है कि मेरा रन कर दें, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो आप अपने ऐड अकाउंट से रन करें, उसके ऐड अकाउंट पे अपना नहीं लगाएंगे आप कार्ड। ठीक है। अपने ऐड मतलब अकाउंट पे अपना कार्ड लगाएं सिर्फ, मतलब अपने अपने ऐड ऐड अकाउंट से उसकी ऐड रन कर दें। जी कोई इशू नहीं। जी, अपने ऐड अकाउंट से रन करें, लेकिन जो फेसबुक की पॉलिसीज हैं
जो फेसबुक की कम्युनिटी स्टैंडर्ड हैं उनको आपने फॉलो करना है। कम्युनिटी स्टैंडर्ड जो हैं उनके अगेंस्ट नहीं जाना आपने। ठीक है। ठीक है जी। ये यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट की आपको समझ आ गई कि आपने एक बिल डिसाइड कर लेना है कि यहाँ पे इतने पैसों के बाद फेसबुक आपके पैसे काट ले, या फिर ये मंथली डेट है या इस डेट को फेसबुक पैसे काट ले। उसके बाद पेमेंट मेथड आपने जो भी है जी आपके कनेक्ट कर लेने हैं आपने, एक कार्ड, दो कार्ड, जैसे भी आपने कोई डिफ़ॉल्ट, जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, अगर मोर देन वन कार्ड होंगे तो एक को आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं एक टाइम पे। और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी डिटेल में चेक कर सकते हैं फेसबुक की यहाँ पे बिलिंग में। तो एक मेटा बिजनेस स्वीट पे आप 3 ऐड अकाउंट बना सकते हैं सेम टाइम में, डिफरेंट करेंसी में बना सकते हैं, जैसे पाउंड में बना लें, पाकिस्तानी करेंसी में बना लें, डॉलर में बना लें। तो जिस रीजन में आपने ऐड रन करनी हो कोशिश करें कि उन्हीं की लोकल करेंसी में आप ऐड रन करें, तो उससे आपके जो है जी बजट जो है वो आपका कंट्रोल रहेगा। और आपको पता होगा फेसबुक में अगर डिफरेंट करेंसी में ऐड रन कर रहे हो तो फिर थोड़ा सा आप कॉस्टली पड़ जाता है आपको करेंसी एक्सचेंज रेट की वजह से।